परिवार के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाने वाले एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना के नेता और पूर्व मंत्री विजय शिवतारे ने आखिरकार अपने कदम वापस खींच लिए। शिवतारे ने कहा है कि अजित पवार उन्हें बहुत पसंद करते हैं। वे 5.5 लाख बारामतीकरों के लिए लोकतंत्र की लड़ाई लड़ेंगे। निर्वाचन क्षेत्र में पवार विरोधी वोट है, मैं उनके लिए वोट मांगूंगा। उन्होंने ऐलान किया है कि वह बारामती लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी। शिवतारे के मुंह से यह भी निकला कि महायुति और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को मुसीबत में पड़ने से बचाने के लिए वह पीछे हट रहे हैं। विजय शिवतारे शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे। क्या बारामती का नाम पवार परिवार के नाम पर रखा गया है? बारामती में इस साल यह लड़ाई पवार बनाम पवार है। पिछले 20 दिनों से शिवतारे यही बोल रहे थे। वह कह रहे थे कि मैं क्षेत्र के 5.5 लाख पवार विरोधी मतदाताओं के लिए चुनाव लड़ने जा रहा हूं। अगर पार्टी कार्यवाही करेगी तो भी मैं चुनाव लड़ूंगा। शिवतारे की आवाज जिसने बड़े जोश से कहा था कि अगर मुझे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा तो भी मैं लड़ूंगा, उनकी आवाज अब धीमी हो गई है। पिछले 20 दिनों से पवार के खिलाफ सुर बुलंद कर रहे शिवतारे ने अजित पवार के गुण गाए, लेकिन उन्होंने महागठबंधन के संभावित नुकसान की फहरिस्त पढ़ी। विजय शिवतारे ने कहा कि 1 महीने पहले हुए एक कार्यक्रम में मैंने बारामती से लड़ने का फैसला किया था। मैं पिछले 15 दिनों से इस पर अड़ा हुआ था। कार्यकर्ताओं ने काम करना शुरू कर दिया। भोर, इंदापुर, पुरंदर, दोन, खड़गवासला से अच्छा रिस्पांस मिला। इस दौरान मुख्यमंत्री शिंदे से 2 बार चर्चा हुई, लेकिन फिर भी मैं अपनी बात पर कायम रहा। काँग्रेसचे देखील काही लोक या संपूर्ण लढ्यात सामील झालेले की हे केलं पाहिजे। मी ठरवलं होतं ते करायचं, परंतु एक फोन खदगावकर करून जे आमचे ओळखी आहेत मुख्यमंत्री महोदयांचे, मी ऐकतच नाही। त्यावेळेस माझ्यावर मुख्यमंत्री रागावले सुद्धा एकदा, पण तरी मी निघून आलो। आणि मग खदगावकरांचा एक फोन मला वाटते 26 तारखेला मला आला। बापू, मुख्यमंत्र्यांना अडचण होते तुमच्यामुळे, महायुतीला अडचण होते तुमच्यामुळे। सर्व ठिकाणी जर अपक्ष उमेदवार जर लोकांनी एकमेकांच्या विरुद्ध केले तर महाविकास आघाडीचा फायदा होत कदाचित 10-20 खासदार पडतील अशी परिस्थिती आहे। आणि त्यामुळे आपल्याला आपल्या मुख्यमंत्र्यांना सांभाळायचं आहे। कोणत्याही परिस्थितीमध्ये त्यांना कुठेतरी ऐकत नाही विजय शिवतारे, यामुळे वरिष्ठ नेत्यांकडून जर काही गैरसमज झाले तर ते चालणार नाही। हे जेव्हा मला त्यांनी सांगितलं एका क्षणार्धात की याच्यामुळे मुख्यमंत्र्यांची अडचण होते आणि महायुतीची अडचण होते, एका आपल्या स्थानिक लढ्यासाठी राज्याचं हित आणि त्याचबरोबर पंतप्रधान मोदी यांना बनवण्यासाठी तिसऱ्यांदा देशाची सत्ता भाजपच्या हातात, पुन्हा राष्ट्रनिष्ठ देशाची सत्ता भाजपकडे देण्यासाठी जर कुठे माझ्या हातून जर काही अशा प्रकारचा प्रमाद घडला तर कदाचित तो इतिहासात लिहिला जाईल। आणि म्हणून निव्वळ आणि निव्वळ मुख्यमंत्र्यांच्या त्या मोहीजींच्या एका फोनवर मी म्हटलं मी लगेच येतो। मुख्यमंत्री त्यावेळेस मंदिरात कुठे राजस्थानला गेले होते, मला लगेच कॉन्फरन्सवरून फोन लावून दिला आणि मुख्यमंत्री महोदय खुश झाले। बट ठीक आहे की चांगला निर्णय तुम्ही घेताय आपल्या